तो राम ने जब कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तो राम ने उस एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। राम ने क्यों कहा? क्योंकि राम को पता था कि मैं ही हूं जिसने विष्णु के रूप में क्रौंच को जब मारा, तब इसी परमेश्वर ने कहा था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तवं गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना दे काम बदी काम मोहितम। तब उसी परमेश्वर के मुख से निकला था संसार का पहला गीत, पहला श्लोक। वहीं से परमेश्वर को लोगों ने कहा आदि कवि, भी दुनिया का पहला कवि जिसके मुख से पहली कविता आई, पहला गीत आया, उसको लोगों ने कहा आदि कवि, जिसको सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजान। कि वियोगी होगा जिसके आगे कोई वियोग यानी दुख की कोई घटना घटित हुई होगी। और दुख की घटना क्या थी? क्रौंच को मारना। और जब क्रौंच को मारा और जो परमेश्वर ने पहला श्लोक कहा मां निषाद के रूप में, उसका अर्थ था कि तुमने जो प्रेम में मगन इन पक्षियों को जुदाई का दुख दिया है, तुम्हें भी अगले जन्म में ये जुदाई झेलनी पड़ेगी। इसलिए राम कहता है कि तुम त्रिकालदर्शी, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने मुझे कहा था, मेरा फ्यूचर कह दिया था उसी वक्त, और आज ये मेरा भूतकाल भी जानते हैं, इसलिए कहा।